चलिए हम डिस्कस करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, बाइनरी क्लासिफिकेशन हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि 0 to 1 आउटपुट रहता है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी। लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है, बेस्ट फिट लाइन है, वो है थीटा एच थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स। मैं दो वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो ये थीटा 2 x2 से लेके थीटा एन एक्स एन तक जाता है, करेक्ट। हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम एज इट इज ही कंसिडर करेंगे इसमें भी, लेकिन इसके ऊपर हम लगा देंगे एक सिग्मोइड फंक्शन, राइट। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक सिग्मोइड फंक्शन जो कि इसके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेगा इन द रेंज 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 के बीच में फिर हमारा आउटपुट आएगा। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मोइड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, सिग्मा ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस z। अब z की जगह पे हम यूज करेंगे एच थीटा ऑफ x की इक्वेशन, तो ये बन जाएगा सिग्मा ऑफ एच थीटा ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 by 1 plus e power h theta of x will be equal to 1 plus e power theta 0 plus theta 1 x1 इतना एन एक्स, उसी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। तो यही है बस, बहुत सिंपल है। अगर रिग्रेशन लीनियर समझ में आ गया है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ नहीं है। लीनियर रिग्रेशन के ऊपर हमने सिग्मॉइड फंक्शन लगा के उसके आउटपुट को 0 to 1 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और फिर हमने क्या बोला, इफ थीटा ऑफ सॉरी सिग्मा ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है तो आपको कंसिडर करना है 0, अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो कंसिडर करना है 1। दो ही लेबल्स होंगे, तो इस तरह से हमारा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉस फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि लीनियर में जो हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन। कौन सा यूज करते हैं हम, मीन स्क्वायर एरर, और इसकी वैल्यू होती है जे थीटा 0 थीटा 1 इक्वल्स टू 1/2m, सॉरी 1/2m समेशन ऑफ y जो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है, y हैट जो तुम्हारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, उसका स्क्वायर 1 to m। ये है हमारा, करेक्ट। और जो ये y हैट है इसी को हम बोलते हैं h थीटा ऑफ x। अगर आपने लास्ट वीडियो सारी मेरी देखी है तो आपको पता है ये बात। ओके, लेट्स सी हियर नाउ। ये बन जाएगा, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2m समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m h एक्चुअल आउटपुट विच इज y माइनस x थीटा ऑफ x होल स्क्वायर। ओके, तो इसका जो ग्राफ था ग्रेडियंट डिसेंट का, वो क्या था, फुल ग्राफ यू हैव, एंड देन दिस इज द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड इसका कॉस्ट फंक्शन, करेक्ट। ये सारा लीनियर रिग्रेशन का था, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ ग्लोबल। अब क्या है, क्योंकि हमने आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है, सिग्मा फंक्शन यूज किया है, तो अगर मैं सेम लॉस फंक्शन बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज करती हूँ, तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कभी भी स्मूथ कर्व नहीं आएगा। अब इसका क्या मैथमेटिकल इंट्यूशन है, वो पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन करने में बहुत टाइम लगेगा एंड मैं उसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सेम कॉस्ट फंक्शन यूज करती हूँ 1/2m समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो मेरे पास इस तरह का कर्व आएगा, और इस पार्ट को हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा में भी स्लोप जो है वो 0 हो जाती है, और हमारा जो ट्रेनिंग है वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। लोकल मिनिमा पे ही हमारी ट्रेनिंग रुक जाएगी। इस तरह का कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। ये नॉन कन्वेक्स कर्व होगा, नॉट अ स्मूथ कर्व होगा, ठीक है, नॉट अ स्मूथ कर्व। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम एक नया कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा आगे भी, प्लीज ध्यान से देखिए, जिससे हम बोलते हैं लॉग लॉस, या फिर बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्लासिफिकेशन क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन, ठीक है।
तो ये दोनों ही बोलते हैं हम इसे, लॉग लॉस भी और बाइनरी क्लासिफिकेशन क्रॉस एंट्रोपी भी। इसके हेल्प से हमारे पास क्या है, एक स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व आएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, वो है कॉस्ट फंक्शन ऑफ थीटा कॉमा थीटा वन, जितने भी थीटा से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो होगा -1/m एंड इनसाइड दिस ब्रैकेट होगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to m फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट्स। फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं कॉस्ट फंक्शन के लिए, y ऑफ log of y hat which is my h theta of x, y hat या h theta of x सेम है, ठीक है। मैं उसको सिंपल करके यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा, आपके लिए दिमाग में रखो, मतलब प्रिडिक्टेड जो हमने प्रिडिक्ट किया वो y hat या h theta of x, इट्स फाइन, प्लस 1 minus y 1 minus y log of 1 minus y hat, दिस इज द लॉग लॉस फंक्शन। अब इसको अच्छे से एनालाइज करो, अगर मेरी y की वैल्यू 1 है, इफ y इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, 1 minus 1, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, बस ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आगे माइनस कंसिडर कर लो। तो इफ y इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, इफ y इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, 1 minus m समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m y लॉग, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन होगा, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारे पास एक तो 1 वैल्यू पॉसिबल है, एक 0 वैल्यू पॉसिबल है। अगर y की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये पार्ट 1 minus 0 हो गए 1 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 minus m समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m 1 minus y log of 1 minus y hat। तो बेसिकली इसका ये इंट्यूशन, ठीक है। दो ही आउटपुट पॉसिबल है, 0 और 1, और दोनों आउटपुट्स पे हमारे पास ये आउटपुट आएगा। ये क्यों ऐसे डिजाइंड है, ऑल मैथमेटिकल इंट्यूशन में हम नहीं आना चाहते हैं, ट्राई टू रिमेंबर दिस। ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर सिग्मॉइड फंक्शन, ओके, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन के बाद आपका स्मूथ कर्व नहीं आ रहा था, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर सिग्मॉइड फंक्शन, उसके बाद इसका स्मूथ कर्व हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव हमेशा इसका फाइंड आउट करो तो ग्रेटर देन 0 रहता है। कॉस्ट फंक्शन आपको कॉन्वेक्स शेप में दिखेगा एंड एक ही ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, एक ग्लोबल मिनिमा बिटवीन थीटा एंड द कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस एल्गोरिथम की बात करते हैं कि थीटा एंड थीटा वन कैसे फाइंड करेंगे हम, वो सेम है जो हम एल्गोरिथम उसमें यूज करते थे, इसमें हम रिपीट करेंगे वैल्यूज को, थीटा जे इक्वल्स टू थीटा जे माइनस alpha which is my learning rate and then derivative of the cost function with theta, सेम जो कि है हमने किया था लीनियर रिग्रेशन में, वो सेम कन्वर्जेंस एल्गोरिथम यहाँ पे यूज होगी। बस दो ही डिफरेंस है इसके, एक तो सिग्मॉइड फंक्शन आप यूज करेंगे क्योंकि आपको आउटपुट 0 और 1 की रेंज में चाहिए, उसके यूज के बाद में ये जो लॉस फंक्शन है वो आपको कॉन्वेक्स नहीं दे रहा था, इसीलिए लॉस फंक्शन चेंज, तो इसीलिए लॉस फंक्शन को चेंज किया है, बाकी तो सब सेम है। आपको पता है लीनियर रिग्रेशन को हमने अच्छे से स्टडी किया है, ऐसे ही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी देख लिया है कि सेम लीनियर रिग्रेशन का बेस्ट फिट लाइन को यूज करके उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन लगा के 0 to 1 उसको रेंज में करके उसके नॉन लीनियर फंक्शंस फीचर्स को भी एक्सट्रैक्ट करके और लॉग लॉस फंक्शन के साथ कॉन्वेक्स कर्व हम बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको ये समझ में आया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।